जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य अकेडमी में। तो आज हम बात करें भगवान राम के इस भव्य मंदिर के बारे में और इसके संघर्ष और इसके इतिहास के बारे में। तो अब बातें भी इसके इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके संघर्ष की शुरुआत कहाँ से हुई। पहले मैं अयोध्या के बारे में बताऊँ तो अयोध्या और भगवान राम मंदिर का जो वाक्यांश है या जो इसके उल्लेख है वो हमें कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है और इसे सप्तपुरियों में गिना जाता है। सप्तपुरियों का अर्थ होता है कि यह एक ऐसा नगर है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम मंदिर और भगवान राम का जिक्र में देखने के लिए मिलता है। तो इस विवाद की पूरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये फाइनली किस तरीके से इसका अंत हुआ था उसकी हम बात करेंगे। तो बात है जब 16वीं शताब्दी की, जब बाबर नाम का एक आक्रांता उज्जैन के स्थान से आता है और उसी का एक सेनापति था मीरवाकी। उसने भगवान राम के इस मंदिर का विध्वंस कराया और 1528 में उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तभी से इस विवाद की शुरुआत हो जाती है और पहली बार 1853 में हिंदू और मुस्लिम दो समुदायों के बीच में एक दंगा सामने आता है। 1885 में जो महंत रघुवर दास थे उन्होंने फैजाबाद कोर्ट से ये अनुमति मांगी कि हमें राम मंदिर तो छोड़िए एक चबूतरा बनाने की हमें अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। और उसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, तब जाकर के 1949 में पहली बार भगवान राम की एक मूर्ति उस विवादित ढांचे में प्रवेश कराई गई। 1984 में बीएचपी ने, जो विश्व हिंदू परिषद है, उसने बड़े तौर पर एक मांग रखना शुरू किया कि हमें राम मंदिर चाहिए और फाइनली अंततः 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उसका विध्वंस कर दिया गया। बात है सन 2010 की, जब इलाहाबाद कोर्ट ने इस विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटा और इसका जो फैसला था राम मंदिर बनाने का संपूर्ण साक्ष्यों के साथ कि हाँ भाई यहाँ पर राम मंदिर था, पहले सर्वे कराए गए, जब ये पूरे साक्ष्य हमें मिलते हैं तब जाकर के भगवान राम का जो मंदिर है उसे बनाने का आदेश पारित होता है 9 नवंबर 2019 और 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 चांदी की ईंटें रख करके भूमि पूजन किया। इसके बाद 4 सालों के अंतर्गत सन 2024 22 जनवरी को भगवान राम के इस मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया और जहां पर सैकड़ों लाखों श्रद्धालु आए, देश विदेश से श्रद्धालु आए। तो मंदिर के कुछ तथ्यों की बात करते हैं, जैसे मंदिर की जो ऊंचाई रहेगी वो 161 फीट रहेगी। इसके अलावा मंदिर में 5 मंडप होंगे, ठीक है। शोध केंद्र भी बनाया गया है। शोध केंद्र के अलावा सत्संग के लिए भी एक विशेष कक्ष बनाया गया है और इसके अलावा इसमें बिल्कुल भी स्टील का प्रयोग नहीं है, पारंपरिक तरीके से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर 1000 वर्षों तक रहेगा, ठीक है, ऐसा सभी लोगों का मानना है। इस आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ये मंदिर हमें मर्यादा, सत्य की जीत को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है वो हमें दर्शाता है कि भाई एक ऐसे क्षेत्र से आया हुआ आतंकवादी कह सकते हैं, एक आक्रांता कह सकते हैं, और उसके नाम पर बनाई गई मस्जिद को लोग मुसलमानों की मस्जिद बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, क्योंकि वो एक आक्रांता था। ये किसी आपके धार्मिक गुरु के द्वारा बनाई गई मस्जिद नहीं है। तो भगवान राम से उनकी कंपैरिजन हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज 1 वर्ष पूरा हुआ है 22 जनवरी को राम मंदिर को बने हुए। तो हम उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं, उन सभी शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति